मेरे दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 6 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आज 6 वीडियो है और 6 वीडियो में अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक दुकानदार ने एक कुर्सी एक कुर्सी 2.1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.1/2% का लाभ होता। 7.1/2% का लाभ होता। 12.5% यानी कि 12.1/2% का लाभ कमाने के 12.5% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.1/2% का लाभ होता। तो 12.1/2% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? ठीक है दोस्तों, समझिए किस तरीके से होगा। आराम आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे से। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.1/2% हानि पर। तो 2.1/2 होता कितना है दोस्तों? ये देखिए कितना होता है। 2.1/2 को हम लिखते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 और 5/2 होता है कितना? 2.5। कितना होता है? 2.5 होता है ये, ठीक है। तो 2.1/2% का मतलब कितना? 2.5% की हानि। कहां से हुई है? 100 से 2.5% की हानि। अगर 100 में से हम 2.5% को घटा देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? 97.5%। ठीक है, कितना बचता है दोस्तों? 97.5%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.1/2। तो दूसरा क्या है? 7.1/2%। ये रहा यहां। तो ये होता है 7 दूनी 14 1 15/2। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? इतने का लाभ होता है। लाभ कितने से होगा? 100 से होगा। तो 100 में 7.5 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 107.5%। ठीक है, अब उसने क्या कहा? अगर मैं इतने लाभ पे, इतने हानि पर इसको बेच रहा हूं और फिर इतने लाभ पे मैं जो है इतने परसेंट मुझे लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है,
तो इनके बीच में कितना गैप आया, यानी कि जो परसेंटेज का गैप है, कितने परसेंटेज बढ़ी है, 97.5 और 107.5 कितने की है, 7.5 और 2.5 कितने होते हैं, 10%। यानी कि जो इनके बीच का जो अंतर आया 10% आया और उसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपये। यानी कि 10% किसके बराबर है, 100 रुपये के बराबर है दोस्तों। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 12.5% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, 12.5% लाभ कमाना। अब 12.5% क्या होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, यानी कि कितने हो जाएंगे, 12.5%। तो इतने का लाभ कमाने के लिए कितने की बेचेगा, 12.5%। तो 100 रुपये पे 12.5% तो कितना हो जाएगा, 112.5, यानी कि 112.5% की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है दोस्तों, 112.5% की वैल्यू पूछी गई है। 100/10 इसको हम भाग में लेते हैं और जो जिसको निकालते हैं उसको हम गुणा में लेते हैं, तो कितना, 112.5। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा, यहां एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा, क्या बचा, 100, क्या बचा है, 1125। कितना बचा दोस्तों, 1125। हमारा क्या आया है, आंसर आया है 1125। क्या है, 1125 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। इसे 5% लाभ पर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यदि वह इसे 5% कम में 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तथा 1 रुपये कम में बेचता, क्या करता है, 1 रुपये कम में बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। तो उसे 10% लाभ होता। क्या होता है, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रियामूल्य कितना था, वस्तु का क्रियामूल्य कितना था। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता, तो
उसे 10% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या होता? उसे 10% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेचता है। तो कोई वस्तु खरीदी तो वस्तु का दोस्तों स्टार्टिंग में क्या मूल्य है? 100%। ठीक है, खरीदी और उसे कितने में? 5% लाभ पर बेच दिया। तो 100 रुपए की वस्तु है, 100% हमारी वस्तु है, तो कितने पे? 5% लाभ पर, यानी कि 105% में उसको बेच दिया। ठीक है, कितने में? 105% में बेच दिया है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, अगर यहां कितने में? 100 में खरीदी गई है, अगर ये क्या है कि 5% कम में खरीदता है, कितने में? 95% में खरीदता, कम में खरीदता, तो 1 रुपये कम में बेचता है। यहां 1 रुपया माइनस हो जाएगा, 1 रुपया माइनस, कम में खरीद बेचता तो उसे 10% लाभ होता। क्या होता? उसे 10% लाभ होता। किस पे? इस पे 10% का लाभ होता उसको। तो क्या हो जाएगा? 10 का लाभ 110/100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 11 पंजे 55 और 11 9 99 और 5 104 और यहां 0 है तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो कितनी है? 104.5% है। और इधर क्या है हमारा? 105%। इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा? ये माइनस में आ जाएगा। %105 बराबर किसके? 1 के। ठीक है, तो 104.5 और 105% कितना आया है? बच के क्या है? 0.5। कितने परसेंट आया? 0.5%। किसके? 1 के बराबर है। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। किसकी निकालनी है दोस्तों? 100 की, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है हमें 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 1/0.5 गुना 100। पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 1 0 लग जाएगी। 5 दूनी 10, तो कितना? 200 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। उस वस्तु के विक्रय मूल्य 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाऊंगा जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, तो एक तरफ क्या लिखते हैं? एक तरफ एसपी और दूसरी तरफ क्या होता है? सीपी।
तो क्या कहा गया, किसी वस्तु का क्रिया मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। तो दोस्तों हमारा एसपी कितना है, 100%। समझिए क्वेश्चन को, किसी वस्तु का क्रिया मूल्य उस वस्तु के किसी वस्तु का क्रिय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 100% है, क्रिय मूल्य कितना होगा 40%। ठीक है, कितना हुआ दोस्तों 40% है। अब विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो क्या कहा है, विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का, तो 100/40 गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का, ठीक है, क्रिय मूल्य का, तो क्रिय मूल्य कितना है, जिसका होता है उसे हम भाग में ले जाते हैं। ठीक है, 100/40 गुणा 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, तो कितने परसेंट होगा 250% हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। क्या है 250% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि 20 वस्तु का क्रिय मूल्य, यदि 20 वस्तुओं का क्रिय मूल्य, यदि 20 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 15 वस्तु के 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, यदि 20 वस्तु का क्रिय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आइए एक तरफ हम सीपी लिख लेते हैं और एक तरफ एसपी। तो कितना है 20 वस्तु का क्रिय मूल्य, 20 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जहां दोस्तों बराबर होता है, बराबर पूछा जाता है, तो क्या है वहां जो हमारा एसपी होता है वो तो हमारा सीपी बन जाता है, और जो हमारा सीपी होता है उसे हम एसपी बना लेते हैं, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारा जो है सीपी क्या हुआ है, सीपी हमारा 15 हो गया, चेंज हो जाते हैं ये जब बराबर होता है, और एसपी हमारा कितना हो गया 20 हो गया है। ठीक है, क्या हुआ है हमारा सीपी 15 और एसपी 20 हो गया है। ठीक है, अब इनके बीच में दोनों के में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, कितना है 5 का अंतर है, और हमारा सीपी कितना है 15 है, गुणा में 100, 5 तिया 15, तो 100/3 आ गया, तो यानी कि 33 से ही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए खरीदे। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे, उनसे एक रेडियो को
उसने एक रेडियो को 25%, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। क्या किया? एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? मनोज ने दो रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्या 6400 रुपए में खरीदे, क्या कितने में खरीदे हैं? 6400 रुपए में, 6400 रुपए में। अब एक को 25% लाभ पर, कितने पर? 25% लाभ पर, यानी कि 125/100। दूसरे को कितने पर? 25% हानि पर, तो 75% पर, 75/100। इन दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गई है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 16 चौका 64, 16 पंजे 80 और गुणा में 75। 8 पंजे 40 की 0, 4, 8 सते 56 और 4 60। कितने आ गए दोस्तों? 6000। तो 6000 क्या है? प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है। ये कितना? दोनों का आ गया। कितने का है? दोनों रेडियो का आ गया। हमें निकालना है एक का। एक का निकालने के लिए हम इसको 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 तिया 6। तो एक कितने रुपए की है? 3000 रुपए की। कितने की है? 3000। हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक है, कितना आया है? 3000 एक रेडियो का विक्रय मूल्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। दस % हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता,
तो यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्या निकालना दोस्तों? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, क्या खरीदिए? 10% हानि पर बेच दिया, वस्तु खरीदी है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत कितनी होगी दोस्तों? 100%। कितनी है? उसे 10% हानि पर बेचा तो कितने की बेची होगी? 90% की बेची है। ठीक है, बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अब यहां कितने में खरीदी है दोस्तों? 100% में खरीदी गई है। कितने में? 100% में। अगर उसे 20 रुपये कम में, 20% कम में खरीदता तो कितने की? 80%। तो 55 रुपये अधिक में बेचता। यहां कितने? 55 रुपये अधिक हो जाएंगे, 55 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है दोस्तों, तो उसे 40% का लाभ होता। 40 का लाभ होता है 100 में, तो कितने का? 140/100। ठीक है, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कट गई। ठीक है, 14 अट्ठे 112। कितना? 112% हमारा आ गया है दोस्तों। और बराबर में ये है, अगर ये 90% इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -90%। बराबर किसके है? 55 रुपये के। ठीक है दोस्तों, 112% में से 90% हम घटा देते हैं तो कितना आता है? 22%। कितना आएगा? 22% किसके बराबर है? 55 के। और हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? 100% की। ये वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य 100% होता है, तो 55/22 गुना 100 काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। कितना? 250 रुपये। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों उस वस्तु का? 250 रुपये क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लेते हैं 1 मिनट के लिए। इंक खत्म हो गई है, इंक डाल लेता हूं। देखिए दोस्तों 1 मिनट का इंतजार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर
हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। इस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा? इस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा? क्या है दोस्तों? ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रिय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रिय मूल्य कितना होगा? ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं दोस्तों। क्या है? क्रिय मूल्य के 1/5। अगर इस तरीके से आता है कि क्रिय मूल्य का 1/5 क्या है दोस्तों? क्या है? समझाता हूं। क्रिय मूल्य, इसने क्या है? क्या है? क्रिय मूल्य के 1/5। ठीक है, ये लिखा है। तो जो ये हमारा 5 है, ये हमारा क्या है? क्रिय मूल्य है। ये कितना है? क्रिय मूल्य। क्या है दोस्तों? क्रिय मूल्य है। ये क्या है? क्रिय मूल्य। और जो हमारा ऊपर होता है, ये हमारी क्या होगी? हानि होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? ये हमारा क्रिय मूल्य है, एक की हमें हानि हुई है, तो कितना रहेगा? विक्रिय मूल्य कितना होगा? 4। आगे बात समझ में? क्रिया मूल्य कितना है हमारा? 5, क्योंकि क्रिया मूल्य के 1/5 बोला है उसने। क्या बोला है? क्रिया मूल्य के 1/5। तो क्रिया मूल्य के 1/5, अगर ये हमारा 5 है, ये क्रिया मूल्य है, जो ऊपर है 1। ठीक है, ये हानि है, तो 5 पे हमें 1 की हानि है, तो कितने की? तो हमारा सीपी कितना है? सॉरी, एसपी कितना है? विक्रिय मूल्य कितना है? 4। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन को। बहुत आराम से करते हैं, बहुत आराम से। क्या है? एक तरफ हम लिख लेते हैं सीपी और एक तरफ लिख लेते हैं एसपी। ठीक है, तो क्रिय मूल्य के 1/5 के हानि, तो हमारा 5 क्या है दोस्तों? क्रिय मूल्य है। ठीक है, ये संख्या है हमारी 1/5, और 5 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना? 4। क्योंकि बराबर हानि होती है। ठीक है, अगर हानि हो रही है तो 5 में से 1 जाएगा, 4 हमारा क्या है? सीपी है। अगर हमारा 5 सीपी है तो हानि होगी तो 4 ही तो सीपी होगा। ठीक है, हानि बोला है उसने, भाग के बराबर हानि होती है, तो 1/4, तो 5 हमारा सीपी है और 4 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने से, तो विक्रिय मूल्य दे रखा है, और यहाँ नेचुरल में हमारा जो है, ये नेचुरल विक्रिय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ कितना है? 4। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 8,000 के बराबर है। 8,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? क्रिय मूल्य निकालना है। कितना क्रिय मूल्य क्या है हमारा? 5। तो 5 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 4 बटे में चला जाएगा, और 5 जिसकी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, मैं बार बार बताता हूं, गुणा में रखते हैं। अब 4 दूनी 8, कितना? 2,000 ऊपर आ गया। 2,000 की 5 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। क्या है? 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर, तथा दूसरी 20%
हानि पर, क्या है, दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है। बेची जाती है। तो इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई हो तो इससे कुल 18 रुपए की हानि हो तो 18 रुपए की हानि हो तो इनके क्रियामूल होंगे, इनके क्रियामूल होंगे। क्रियामूल निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, क्रियामूल निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है, तो इससे कुल 18 रुपए की हानि होती है। ठीक है, तो इनके क्रियामूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्रियामूल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। एक मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों स्टार्टिंग की क्लास में। ठीक है, जब 20% लाभ होता है और 20% हानि होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर बटे 100। तो हमारा कितना आया है, 20 का स्क्वायर बटे 100, तो कितना आ जाएगा ये 400 बटे 100। 0 से 0, तो 4% की हमेशा हानि होती है। ये बताया था कि इस टाइप के जब 20% का लाभ और 20% की हानि होती है तो जब हमें जो भी आएगा हमारा वो हानि ही आएगी, लाभ कभी नहीं होता है। ठीक है, तो 4% का हमें क्या हुआ है, 4% का हमें हानि हुई है। क्या हुई है दोस्तों, 4% की हमें हानि हुई है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, पहले साइकिल 20% लाभ पर बेची गई, कितने पर, 20% लाभ पर। ठीक है, 120% की, और फिर क्या है 20% हानि पर, तो कितने की 80%। ठीक है, बेची जाती है तो इसमें इसे 18 कुल 18 रुपए की हानि होती है। तो हानि कितने की हुई है, 4% की हानि हुई है। तो किसके बराबर है ये, 100 पे 96% के बराबर है। ठीक है, एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक, तो 96 से 80 कितने हैं, 16। इधर 120 से 96 कितने हैं, 24। कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यह आ जाएगा हमारा 2:3 हमारा आ गया है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, 4% की हानि है। कितने की है, 4% की हानि है। तो 4% की हानि तो कितने, किसके बराबर है, 18 रुपए के बराबर दे रखी है। कितने के, 18 रुपए के बराबर, 18 रुपए की हानि है। तो 4% की जो हानि हुई है किसके, 18 रुपए के। हम निकाल लेते हैं 100%, क्रियामूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 18 बटे 4 गुना में 100। ठीक है, 25 चौका 100, 25 के 18 की गुणा कर लेंगे, 25 अठे 200 की 0, 20, 25 20 45, 450 रुपये हमारा क्या आ गया दोस्तों, क्रियामूल आ गया। और हमें निकालना है हो तो इनके क्रियामूल ज्ञात कीजिए। अलग अलग इनके मूल्य ज्ञात करने हैं, हमें क्या करने हैं, अलग अलग मूल्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 450 रुपये आया है हमारा, क्या है 450 गुणा में यहां अनुपात कितना है हमारा, 2 और 3, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो 2/5 पनेम 45, 90 आ गए। 90 की 2 में गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18। तो पहली साइकिल कितने की क्रियामूल है, 180 रुपये। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू किसकी निकली है, ये वैल्यू निकली है 2 की। अगर हम 3 की वैल्यू निकालते हैं तो 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 27, तो कितनी की 270। ठीक है, तो एक की हमारे पास 180 और दूसरे की 270 रुपये क्रियामूल है दोनों साइकिलों का। क्या है दोस्तों, दोनों साइकिलों का, एक हमारी 180 की और दूसरी है 270 रुपये की, और दोनों साइकिल कितने की हैं, 450 रुपये की। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं और
सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।